सीरियल नंबर 497 497 श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 609 भाग 5वां तारीख 18/5/2000 श्री देवचंद भाई बेंगलोर। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत 609, इसमें 10 पॉइंट चले हैं। मुक्ति की प्राप्ति के लिए आत्मा का अनुभव करना है, और आत्मा का अनुभव उसको होता है जो सारी दुनिया को देखना बंद कर देवे, सबका संग छोड़े और नजर सिर्फ अपने आत्मा में रखे, माने असंग हो जाए, किसी का भी कांटेक्ट नहीं। लेकिन जीव अनंत काल से भटकता है, सब कुछ किया लेकिन अपने आत्मा को नहीं पहचान पाया, मतलब असंग नहीं हो पाया। इसीलिए तीर्थंकर भगवान ने सोचा कि ये जीव को कोई आधार की जरूरत है, बिना सहारे वो असंग नहीं हो जाएगा। एक बार असंग हो गया तो बार बार असंग हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम उसको अपना आत्मा का अनुभव करने के लिए, ग्राउंड तैयार करने के लिए उसको किसी के आधार की जरूरत है। ऐसा सोचकर तीर्थंकर भगवान ने सत्संग का उपाय बताया। जो जीव सत्संग करते हैं लेकिन आत्मा का दर्शन करना है ऐसी भावना नहीं रखते हैं, या मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे संपूर्ण शांति चाहिए, बिल्कुल राग द्वेष नहीं चाहिए, ऐसे भाव नहीं है, और सत्संग करें तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसे भाव पूर्वक, मतलब फर्स्ट हमारा टारगेट में मुक्ति, और फिर अगर हम अपने आप में अपने आप को पहचान नहीं सकते हैं तो सत्संग करना है। सत्संग पीछे, आत्मकल्याण पहले। सत्संग ऐसा ही नहीं करना है कि दूसरे को दिखाने के लिए, सत्संग हमारे आत्मकल्याण के। तो ऐसा सत्संग के बिना वो अंतर्मुख होने की विधि उसको मालूम नहीं पड़ती है जीव को। इसीलिए सत्संग के द्वारा वो समझना है कि वो कैसे अपने आत्मा को अनुभव कर सकता है, और आत्मा का अनुभव हो जाए तो वो परमात्मा बन सकता है। ऐसा सत्संग मिलने पर भी जीव 4 प्रकार की गलती करता है। एक तो मिथ्याग्रह, मतलब ये पितराग की वाणी उसको पल्ले ही नहीं पड़ती है, अपनी झूठी मान्यता उसको छोड़ता नहीं है, अपने कुल धर्म का आग्रह होते हैं, क्रियाकांड के आग्रह होते हैं, उसको नहीं छोड़ता है, कुछ मान्यता होती है उसको नहीं छोड़ता है, तो मिथ्या आग्रह होता है। इसके कारण सत्संग सफल नहीं होता। इसमें से कई जीव ऐसे हैं कि जो मिथ्या आग्रह को छोड़ देते हैं, पितराग की वाणी उनके बुद्धि में बराबर बैठी है, लेकिन अमलीकरण नहीं करते, मनमानी करते हैं, जो पुराना चाल है उसको बदलते नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्वच्छंद। तो भी सत्संग सफल नहीं होता है। कई जीव आग्रह भी नहीं रखते और स्वच्छंद भी नहीं करते, उन्होंने ठान लिया है कि मुझे किसी भी कीमत पे आत्मकल्याण करना है और मुझे गुरु की आज्ञा पे चलना है, जरा भी स्वच्छंद नहीं करना है, मनमानी नहीं करना है, क्योंकि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ और सदगुरु का रास्ता वो सही है, मुझे इसी रास्ते पे चलना है, आज्ञा उठाना है। लेकिन आज मेरे को टाइम नहीं है, कल करूंगा। वो कल कभी आती नहीं है, इसका नाम है प्रमाद। ये थर्ड दोष है। और चौथे में प्रमाद भी छोड़ देता है, आग्रह भी छोड़ देता है, मनमानी भी छोड़ देता है और प्रमाद भी छोड़ देता है, और ध्यान करने बैठता है आत्मा का, तब हर प्रकार की मुसीबत उसको आती है।
जैसे ध्यान करने बैठा तो कोई बच्चे लोग आवाज कर रहे हैं, वो चाहता है कि बच्चे लोग आवाज नहीं करे, ये आवाज कर रहे हैं इसलिए मुझे आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा। बच्चे लोग सो गए हैं तब करूंगा। तो गली का कुत्ता भौंकता है तो उसको डिस्टर्ब करता है, वो चाहता है कि वो न भौंके, भौंकना बंद करे तो ही मेरा को आत्मा ज्ञान हो। अगर वो चालू रहेगा तो मुझे डिस्टर्ब करता है, मैं कैसे आत्मज्ञान करूं? ये इंद्रिय विषयों की अपेक्षा, जैसे कान में आवाज नहीं जाना, आंख के सामने कुछ दिखना ही नहीं, ये हमारे आग्रह। कुछ कमर का दर्द नहीं होना, बहुत देर तक बैठे रहे तो पैर सुन्न नहीं हो जाना, सर में दर्द नहीं होना, कोई विचार नहीं आ जाना माइंड में उल्टे पुल्टे, क्योंकि वो आते हैं तभी तो आत्मज्ञान नहीं होता है। सब रोकने वाले हैं। मैं तो सीधा हूं, मैं तो गुरु की आज्ञा मानता हूं, मेरा कोई आग्रह नहीं है। गुरु की आज्ञा लेकर के जैसे बताए वैसे बिना प्रमाद किए मैं ध्यान लगाने को भी रेडी हूं, बैठा भी हूं, लेकिन क्या करूं, ये सब मुझे हैरान कर देते हैं। कोई नहीं तो मच्छर करड़ता है, वो भी नहीं तो गर्मी ठंडी का प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। ये सब क्या है? इंद्रिय विषय की अपेक्षाएं हैं। ये ध्यान में बैठने वाले को नक्की करना चाहिए कि ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं कि आएंगे, लेकिन हमको तो फिर भी आत्मा को देखना है। ये सब प्रॉब्लम को गौण कर देना है, उपेक्षा कर देनी है। लेकिन वो ध्यान में बैठा है तो भी उसको कुछ न कुछ अपेक्षा रहती है। ये 4 प्रकार के दोष होते हैं तो आत्मज्ञान नहीं होता। 4 दोष नहीं होना चाहिए और 2 चीज होनी चाहिए। एक निष्ठा, जब तक कार्य की सिद्धि न हो, आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक सत्संग को आराधना करना है। सत्संग में जो वो कहा गया उसकी आराधना चालू रखनी है, एक ही लगन। और दूसरा, मुझे जो सत्संग मिला है वो मामूली नहीं है, इसके ऊपर बहुत भक्ति होनी चाहिए, बहुत श्रद्धा, बहुत उपकार आना चाहिए कि ऐसा सत्संग मुझे मिला। अपूर्व भक्ति जो पहले कभी नहीं आई, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। इसको फुकट की वस्तु नहीं है, मैं फ्री ऑफ चार्ज है इसलिए फुकट की वस्तु, ऐसा नहीं। एक अक्षर भी अगर पल्ले पड़ जाएगा तो आत्मज्ञान हो जाएगा, तो जन्म मरण का अंत हो जाएगा, क्या हमेशा की शांति हो जाएगी। इतनी बड़ी चीज है। करोड़ रुपया मिलना और स्वर्ग का इंद्र पद मिलना वो आसान है, लेकिन सत्संग मिलना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए उसके प्रति अगर मिलता है तो अपूर्व भक्ति आना चाहिए। एक बार भी अगर अपूर्व भक्ति से सत्संग की उपासना करता है जीव, तो अल्पकाल में सारे के सारे दोष मिट करके आत्मा का अनुभव होता है, और फिर आगे की साधना करके अनुक्रम से सर्व दोष से मुक्त हो जाता। इतना बताने के बाद अब सत्संग मिला है, तो सत्संग में मिलने के बाद हमको क्या करना चाहिए, वो मुद्दा उठाया है 11 नंबर के पॉइंट में। कि सत्संग की पहले तो मिलता ही नहीं है, मिलता है तो हमारे को पहचान नहीं होती है। हम दुविधा में पड़ते हैं कि ये सत्संग सही है कि पहले हमने सुना है वो सही है, ये सदगुरु सही है कि दूसरे जो बड़े बड़े जहाँ भीड़ लगती है, जहाँ चमत्कार होते हैं, वो सही है, कौन सा सही मानना। तो अगर फिर भी अगर समझो हमारे अंतर में पहचान हो जाती है, कांटेक्ट वो पहचान नहीं है, क्या कांटेक्ट होवे तब हम परखें उस चीज को, तो पहचान होती है। एक दिन में ये पहचान नहीं होती कि सच्चा हीरा कौन सा, झूठा हीरा कौन सा। और हीरों का अभ्यास करना पड़ता है, बार 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 प्रैक्टिस करते करते, सही की झूठ की पहचान करते करते फिर पहचान आती है। कोई भी बिजनेस में ऐसा होता है, नकली माल कौन सा, डुप्लीकेट कौन सा, सस्ता कौन सा, भारी कौन सा, इन सब की पहचान करने में थोड़ा समय लगता है। तो सत्संग की पहचान होना जीव को दुर्लभ है, क्योंकि पहली बात तो जीव सत्संग करता ही नहीं, करता है तो इरेगुलर होता है, बिना भक्ति के, बिना एक निष्ठा के, बिना आत्मकल्याण की भावना से। आत्मकल्याण की भावना से, एक निष्ठा से, अपूर्व भक्ति से, 4 दोष रहित अगर सत्संग करे तो सत्संग की पहचान होती है। सबको सत्संग की पहचान नहीं होती। वो तो बोलते हैं ऐसी बात तो आत्मा की कई बार सुनी है, कई लोग बोलते हैं,
इसमें क्या है? यहाँ तो कुछ लोग ही नहीं आते, वहां तो 2-2 लाख लोग आते हैं, सभा लगती है। क्या ये तो संख्या नहीं है ना, ऑर्डिनरी है ना वो। तो लोग पागल हो जाते हैं, ऐसा हुआ ना ऐसा हुआ ना। हाँ, टीवी पे आता है। आपका तो टीवी पे क्या, पेपर में भी नहीं सुना, कभी नाम ही नहीं सुना। क्या लोगों को पता ही नहीं है कौन है ये। तो संख्या कम होती है तो ऐसा होता है। जीव बाहर के आडंबर में फंसा है ना। तो सत्संग की पहचान होना जीव को दुर्लभ है। किसी महान पुण्य योग से इसकी पहचान होने पर निश्चय से यही सत्संग है और यही सत्पुरुष है, ऐसा आत्मा हमारी बोलती हो, अंदर से साक्षी भाव होता हो तो नहीं, ये बिल्कुल सही जगह है, यहाँ बिल्कुल प्योर माल है, कोई मिलावट नहीं है। कहने वाले को भी कुछ आशा अपेक्षा नहीं है, सामने वाले सुनने वालों से उनको कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी सुनने वाले के ऊपर कोई आग्रह नहीं है, थोपते नहीं है कोई बात, बिल्कुल फ्री मुक्त रखते हैं। आपको समझ में आया तो मानो, नहीं समझ में आया तो कोई बात। सवाल जितना करना है कर सकते हो, जितना कुछ पूछना है पूछ सकते हो, सबका शांति से उत्तर दिया जाएगा। समाधान होवे तो ठीक है, नहीं होवे तब तक पूछना, पूरा पूछने की छूट, हर चीज हर पहलू से उसको समझने की छूट, लेकिन कोई आशा अपेक्षा नहीं किसी प्रकार से भी। तो इस प्रकार से अगर अंदर से साक्षी भाव उत्पन्न होता हो, हमारे सारी उलझनों का समाधान होता हो, हमारे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसका जो उपाय बताते हैं वो उपाय करने से हमारे दुख दर्द दूर होते हो, ऐसा अगर होता है तो अंदर से आत्मा कहती है कि यही सत्संग है और यही सत्पुरुष है। ऐसा जब विश्वास आ जाए तो फिर क्या करना, क्या अब ये बात चलती है। अब ओरिजिनल काम करना है, सत्संग करने का जो मूल हेतु है वो बताता है। ऐसे जीव को तो अवश्य ही प्रवृत्ति का संकोच करना चाहिए। क्या टाइम नहीं है जीव के पास, 8 घंटे तो सोने में चले जावे, 24 घंटे में से 1/3 तो वहीं गया। खाने पीने नहाने धोने में भी 2-3 घंटा निकल जाता है। दुकानदारी में या कोई बोझा है, संसारिक या नौकरी है, उसमें चले जाता है टाइम। टाइम नहीं है जीव के पास। तो जीव का जिंदगी ऐसे ही चले तो सत्संग में सुनी हुई बात का अमलीकरण कब करेगा, उसके ऊपर चिंतन मनन कब करेगा। तो अगर उसको विश्वास आया है तो सबसे पहले उसको टाइम की शॉर्टेज है, उसको शॉर्टेज को कमी को पूरी करना है। बिजनेस के आवर्स में से 1-2 घंटे कम करके पेपर या आलतू फालतू की चर्चा बिना वजह की, बिना लेन देन की, उसको कम करके बिना वजह कहीं जरूरत नहीं पड़े ऐसी जगह पर भी जाना जहाँ इमरजेंसी नहीं, वहां पर भी वो थोड़े दिन के लिए सब अपनी प्रवृत्ति को कम कर देना। आपको नहीं जाकर नौकर को भेज देना, शादी ब्याह में भी किसी के साथ में चांदला भिजा देना, मेहमान आए थे नहीं आ पाए, बीमार थे नहीं आ पाए, कुछ भी करके अपने आप को अवॉइड करना, जहां से वो टाइम निकाल लेना। हो सके तो रात्रि के टाइम में से निकाल देना समय। हमारे यहाँ एक लड़का आता था 22 साल का, उसको रुचि लगी लेकिन उसको टाइम नहीं मिलता था क्योंकि सुबह से शाम तक नौकरी। अब इसके लिए एक ही टाइम था, रात को समय निकाला। तुम रात को 2 घंटा कम नींद करो, तुमको अगर इतनी रुचि है आत्मा की तो फिर भोग तो देना ही पड़ेगा। लेकिन वो 2-4 दिन में आया कि मैं रोज कोशिश करता हूँ लेकिन नींद लग जाती है, तो आके बताया। तो मैंने उसको उपाय बताया, मैंने बोला कि तुम खा पी के सीधा सो जाना क्योंकि तुम थक के आए हो नौकरी से, लेकिन 12-1 बजे का अलार्म लगा देंगे। तो क्या है, 9 से 12, 9 से 1 तक तुम्हारे को 4 घंटे की नींद मिल जाएगी तो एक रिलीफ हो जाएगी। तो मैं बोला कि आप सो जाना, तो 9 से 12, 12:30, 1 बजे तक तो नींद मिल जाएगी ना, उसमें वापिस फ्रेशनेस आ जाएगी। 1 बजे तुम खड़े हो जाना, मतलब जागरूक होकर के, भले लेटे लेटे रहो लेकिन अपना अवलोकन का काम चालू कर देना जो बताया हो। लेकिन अगर तुमको लगन लगी है तो काम तो तुमको करना पड़ेगा, मेहनत तो तुमको करना पड़ेगा। तो उसने वैसा किया, तो लेट लेट करके आधा पौना घंटा, घंटा भर बाद में वो नींद आ जाती।
तो आके बताया कि मेरे को आधा पौना घंटा ही होता है, बिल्कुल शांति, कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं हो, अच्छा होता है, लेकिन फिर नींद लग जाती है मेरे। मैंने उसको बोला कम से कम तुम 2-3 घंटा तो देना पड़े इस प्रकार से। तो क्या करूं, नींद आ जाए तो मैं बोला तुम पथारी में रात को 1 बजे खड़े हो जाना, स्टैंडिंग पोजीशन में रहना। पथारी बोले तो बेड सोने का पथारी, रात को सोते वक्त ऐसा स्टैंडिंग पोजीशन में रह जाना। क्या जैसा बोला वो रोज समस्या लेके आता है, रोज जैसा बोले ऐसा करता है, उसका काम एकदम फर्स्ट क्लास चलने लगा। वो बोलता था कि बहन की शादी 2 महीने के बाद है, वो करने के बाद, निपटाने के बाद मैं करूंगा। मैं बोला वो कभी होने वाला नहीं, तुम आज से ही शुरू करो, कल करेगा वो नहीं चलेगा। तो उसने शुरू करके वो शादी के पहले रिजल्ट बताया मेरे। 22 साल का लड़का, इतना मेहनत करने वाला, दिन भर फुकरी करने वाला, उसने रिजल्ट बता दिया शादी से पहले ही। इतना पार हो गया, मतलब कहने का मतलब ऐसा होता है। तो यहाँ क्या प्रवृत्ति को संकोच करने की बात चल रही है कि टाइम निकालना, टाइम के बिना हम अमलीकरण नहीं कर पाएंगे। अमलीकरण करने के लिए हमको टाइम की बहुत जरूरत है। टाइम निकालेंगे तो क्या होगा, अब प्रवृत्ति को कम किया तो टाइम बचेगा, क्योंकि 24 का 25 आवर्स तो कभी होने वाले नहीं। 24 में से ही अपने को एडजस्ट करना है, जो भी करना हो। तो टाइम निकाला, प्रवृत्ति को कम करने से टाइम निकल गया, तो अब उस टाइम में क्या करना, पूजा करना, भक्ति करना, शास्त्र पढ़ना, मंदिर में जाप जपना, नवकार मंत्र का या आत्मा की महिमा करना, शब्दों से क्या करना नहीं, वो कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, अपनी गलतियों का, दोषों का सेकंड सेकंड में, कार्य कार्य में और प्रसंग प्रसंग में अपने गलतियों को तीक्ष्ण उपयोग से देखना है, बहुत बारीक करके कि मैं क्यों बारी बार देखता हूँ और अंदर आत्मा उसको क्यों नहीं देखता हूँ, मेरे को रुचि कहाँ है, क्या चाहिए मुझे आके। ऐसे अपने दोषों को सेकंड सेकंड में देखना है। जिसको सत्संग की पहचान हो गई हो, उस जीव को समय को निकाल करके डेली रूटीन में से समय को निकाल करके 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बिल्कुल नहीं मिलता हो तो एक ग्राहक आया और गया और दूसरा ग्राहक आया और गया, इसके बीच में जो गैप होता है 2 ग्राहक के बीच में, उसमें 5-10 मिनट तो मिलती है ना, वो चुरा लो, उसमें से भी काम हो सकता है। जरूरी नहीं कि कांस्टेंट ग्राहक ही हो गए, 1-2 ग्राहक के बीच में जो गैप रहता है वहां से चालू कर, मतलब प्रैक्टिस जरूर करना है। खाते खाते भी टाइम मिलता है, हाथ खाने का काम करें, दांत चबाने का काम करें, क्या और हम अपना काम करें तो भी हो सकता है। ये काम तो मंदिर में करे ऐसा नहीं है, ये काम तो चलते फिरते कहीं भी हो सकता है। हम दुकान जाते हैं तो स्कूटर वाले है तो प्रॉब्लम है, बाकी ऑटो में बैठे तो ऑटो में भी टाइम मिलता है। हम जब तक दुकान पे पहुंचे 15 मिनट 20 मिनट जो टाइम मिले उसमें भी हम ये काम कर सकते हैं। कौन सा काम, अपने दोषों का तीक्ष्ण उपयोग से देखना, अवलोकन, जिसको नाम है अवलोकन। ड्राइविंग करते करते नहीं होता है, क्योंकि पहले शुरुआत में नहीं होता है, बाद में होता है, क्योंकि ड्राइविंग करते करते दुनिया भर की सोच करता है, नहीं करता है, लेफ्ट राइट, ब्रेक दबाना, स्लो चलाना, फास्ट चलाना, या अचानक कोई आया तो भी ब्रेक लगा देता है और बातें पूरी दुनिया भर की करता है ड्राइविंग करते करते। बाजू में बैठा है, कोई पीछे बैठा है, उसकी आवाज सुनता है, उसको जवाब देता है, गाने सुनता है, 1000 काम करता है। वेरी बिगिनिंग में नहीं होता है, वेरी बिगिनिंग में तो टाइम निकाल के ही करना पड़ता है। शुरुआत वाले को कि क्या करना, सत्संग मिल गया तो सत्संग में क्या बताया, अपने दोस्तों को पहले देखना। क्यों मैं दिन भर पंच इंद्रियों के विषय में मशगूल हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, चखता हूँ, लेकिन अपने भगवान को कभी नहीं देखता हूँ। मेरा भगवान मेरे पास ही है, देव देवर में विराजमान है, उसको मैं क्यों नहीं देखता हूँ। जबकि जैन शास्त्रों में तो खास खास कहा है कि धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, आत्मा का अनुभव उससे शुरुआत होती है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक कितनी भी क्रिया कर लो, कितना भी ज्ञान कर लो तो बेकार है। सम्यक दर्शन तो आत्मा का अनुभव है, वहां से धर्म की शुरुआत होती है। फिर एक सारी सब काम करता हूँ,
ये एक काम क्यों छोड़ा हमने? इस भव की सुविधा के लिए, संयोग बढ़ाने के लिए, अच्छे करने के लिए, परिग्रह बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। और परभव की तैयारी क्या करता है? जीव कुछ नहीं करता। इसका रास्ता बताया कि आपको टाइम निकाल करके, भले आप मंदिर में नहीं जा सकते हो तो कोई बात नहीं, पूजा पाठ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, शास्त्र नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, क्या जाप माला कुछ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो कर सकते हो ना, अपने दोषों को देखना। दोष माने क्या? मन में जो हमेशा विचार आते रहते हैं उसको देखना। क्रोध के विचार है, मान के, लोभ प्रकृति के, पैसे कैसे बढ़ाना, संयोग कैसे ठीक ठाक करना, प्रतिकूलता को कैसे दूर करना, अनुकूलता को कैसे बढ़ाना, व्यापार कैसे बढ़ाना, सामने वाला ने गाली दी है तो उसको कैसे नीचे दिखाऊं, उसका ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दूं, बच्चों की सुरक्षा कैसे करूं, उनकी कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं कराऊं, शरीर में रोग हुआ तो उसको कैसे मिटाऊं। ये कितने विचार आते हैं दिन में, दुनिया भर के। आज शाम को यहाँ जाना है, उधर जाना है, इसके शादी में जाना है, उसकी पार्टी में जाना है, कितने प्लानिंग है, दुनिया भर के विचार है। तो ऐसे जो भी विचार है वो जीव उसमें रुका हुआ है, मशगूल है, उसको आत्मज्ञान करने का समय ही नहीं है। क्योंकि विचारों में पड़ा है तो ज्ञान कब करेगा आत्मा को? उसको अंदर झांक के देखने का ही टाइम नहीं। तो ये जो विचार चलते हैं वो हमारी गलतियां हैं। उसको क्या करना? तीक्ष्ण उपयोग से देखना, बहुत बारीकी से देखना कि क्या हो रहा है। देखते रहना फिर कि भाई हमारे घर में रात में मैं सो गया था तो चोर आया घर के अंदर, तो आज आया, जाग गया मैं, फिर मैंने देखा कि चोर तिजोरी के रूम में गया है, फिर देखा वो आवाज आया तिजोरी खुल रही है, फिर आवाज आया कि तिजोरी के पूरे सामान निकाल कर बैग में भरा, फिर देखा कि वो चोर बाहर निकला बैग भर के, फिर देखा कि वो बाहर निकल गया घर से। आपने क्या बोला था? सिर्फ देखना। आपने और क्या काम बोला था? आपने ऐसा थोड़ा बोला कि क्रोध आवे तो क्रोध को रोक देना, क्रोध को हटाना। हमने देखने का काम किया है। ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। देखने के पीछे हेतु ये था कि दोष से मुक्त हो जाए। तो वहां तो ऐसा कहेंगे कि चोर को पकड़ना, चिल्लाना, ऐसा कहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कहते। क्रोध आए तो क्रोध को देखो, लेकिन क्रोध तो बहुत बुरी चीज है, उससे तो कर्म बंधन होता है, नरक में जाना होता है। क्या? तो क्या करना, उसको खत्म कैसे करना? अब क्या वो क्रोध आए तो भगवान का नाम ले लेना, क्रोध दूर हो जाएगा, ऐसा होता है? तो क्रोध आए तो उपवास कर लेना, उपवास करने से क्रोध भाग जाएगा। तो क्रोध कम हो जाता है, अपना अपना इरादा ये है, अपना इरादा ये है कि क्रोध को कम नहीं करना है, क्रोध को खत्म करना है। शुरुआत कम होता है, वापिस चालू हो जाता है, तीव्र हो जाता है। क्या? मीठा मीठू कम करो और फिर भेदभाव रखो दूसरे दिन से। आज मीठा मीठू कम कर दिया, अब क्या है? अब तो साल भर फिर इकट्ठा करना तो कचरा, फिर अगले साल में मीठा मीठू कम कर दूंगा, सब खत्म मामला। इसलिए मीठा मीठू कम थोड़ा करना है। टारगेट ये है कि संपूर्ण शांति चाहिए, संपूर्ण राग द्वेष से मुक्ति, और उपाय ऐसा चाहिए कि हमेशा के लिए खत्म, खात्मा हो जाए उसका। उसके लिए क्या करना? मंद हो जाएगा लेकिन वापिस तीव्र हो जाएंगे, घड़ी घड़ी आएगा, आने के बाद पश्चाताप करेंगे, मालूम तो पड़ता है जीव को, लेकिन बाद में जब का जब ही नहीं मालूम पड़ता है। क्रोध हो गया, फिर 2-4 मिनट के बाद अरे बहुत बुरा किया, बेकार के कर्म बांध लिया, बाद में क्या 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 फायदा? कर्म जो बनने वाले बन गए, अब क्या फायदा? नहीं, ये उपाय बताते हैं, क्रोध जिस वक्त होवे उसी वक्त देखना है, बाद में नहीं। मतलब हमको देखने का काम चालू रखना है, नींद नहीं लेना है, आत्मा जागृत रहे। अब आने दो जिसको आना है, क्रोध, मान, माया, लोभ, हंसना, रोना, जो भी आता है आने दो, क्योंकि हम अलर्ट, जागृत अवस्था में है। अब एक के बाद एक जो भी पूजा के भाव, भक्ति के भाव, पुण्य के भाव, पाप के भाव, आत्मा के विचार, फालतू दुनियादारी के विचार, जिसको आना है आओ, क्योंकि हमारे स्क्रीन पे हमने एक काम कर दिया है कि देखना देखना देखना। अब क्या करना? देख खत्म कैसे करोगे? देख देख कर उन्हें परीक्षण करें,
लकड़ी लेके नहीं हटाना, इसको गोली नहीं मारना है, या कोई मंत्र जाप नहीं करना है, भगवान का नाम याद नहीं करना है। क्या करना है? परीक्षण करने की रीत क्या है? देख करके उनके परीक्षण करना है। मतलब क्रोध आया तो देखा उसी वक्त, फिर भी क्रोध जाता नहीं है तो देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। क्या? देखते 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 आप देखोगे क्रोध गायब हो जाएगा अपने आप। ये इसको नष्ट करने का नेचुरल इलाज है जो ज्ञानियों ने हमको बताया कि दोष को देखना तीक्ष्ण उपयोग से, और फिर इसको खत्म करने के लिए क्या करना? हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, रोने धोने की जरूरत नहीं है, पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत बुरा हो गया ऐसा नहीं करना था ऐसा अफसोस करने की जरूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं करना कि वो क्रोध न होए तो अच्छा, ऐसा आग्रह रखने की भी जरूरत नहीं। हमारे को एक ही काम करना है, न अफसोस करना, न दोबारा नहीं करूंगा ऐसा निर्णय भी नहीं करना, और ये क्रोध न होवे और शांति मिले तो अच्छा, ऐसा भी नहीं बोलना। चुपचाप देखते रहने का और कुछ नहीं करने का, जब तक नहीं हट जाए तब तक देखते रहने का। देख करके उनको परीक्षण करे। क्षीण करना तो हो सकता है लेकिन वापिस आ जाते हैं। परीक्षण में क्या है? चारों ओर से आग लगा दी है, चारों ओर से, किसी भी दरवाजे से घुसने वाला नहीं है वो, अब हमेशा के लिए खात्मा हो गया। देखते 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 परीक्षण हो गया। और ऐसा कार्य करने के लिए उस सत्संग के लिए, कौन सा सत्संग? जिस सत्संग में हमको ये बात सुनने को मिली, तो कभी सुनी नहीं हमने ऐसी बात। लोग तो ऐसा कहते हैं क्रोध को आने ही नहीं देना, क्रोध करने से कर्म बहुत बन जाते हैं। बात सही है, क्रोध करने से कर्म बनता है, जीव नरक में जाता है, दुर्गति हो जाता है, लेकिन कोई उपाय नहीं बताता है सच्चा। ये सच्चा उपाय बताए। क्रोध आवे तब जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अफसोस करने की जरूरत नहीं है, दोबारा नहीं करूंगा ऐसा निश्चय करने की जरूरत नहीं है, वर्तमान में गुस्सा न हो, ठंडा हो जाए ऐसा भी करने की जरूरत नहीं। नो रिएक्शन, कुछ भी, सिर्फ देखना है। ये उपाय कभी हमने बताया नहीं किसी ने, अभी उसको उपाय का अमलीकरण करना। एक बात मिली है, कोई से भी बात पे लागू लगा लेना। जैसे रसगुल्ला बहुत अच्छे लगते हैं हमारे को खाने में, तो रसगुल्ले का खाने का जो राग है, उसके आसक्ति, मोह, उसको खत्म करने के लिए क्या करना? तो एक उपाय है कि रसगुल्ला खाना ही नहीं। क्या कोई देवे तो भी नहीं, नहीं मेरे को नहीं खाना, तो क्या होगा? वो अंदर में तो खाने का भाव है, लेकिन नहीं खाना करके झूठा वैराग्य कर दिया, दबा दिया उस भाव को। हमको दबाने का नहीं है, दबा करके वो त्याग करके नहीं करना, क्योंकि त्याग करेगा तो क्या होगा? रिजल्ट क्या निकलेगा उसका? त्याग करेगा तो नहीं। रसगुल्ला खाने से, इतना प्रेम से खाने से, खाने की क्रिया तो पाप की क्रिया है, खाऊंगा तो पाप होगा, और नहीं खाऊंगा तो क्या होगा? त्याग करूंगा तो क्या होगा? धर्म होगा कि पुण्य होगा? क्या होगा? पुण्य होगा। पुण्य होगा तो कहाँ जाओगे? जहाँ बहुत सारे रसगुल्ले मिलते हैं, स्वर्ग में जाओगे। यहाँ तो मना करोगे, क्योंकि यहाँ तो मनुष्य गति में आप मना कर सकते हैं, त्याग धर्म है, संयम है। देवगति में संयम नहीं है, आपको जबरदस्ती खाने पड़ेंगे, तो क्या करोगे? वहां तो ऐसी बात है, नहीं चाहिए तो नहीं चलेगा, आपको भोगना ही पड़ेगा। नहीं मोटर गाड़ी में बैठना है तो बैठना ही पड़ेगा। नहीं चाहिए मुझे महल, तो जाओगे कहाँ? यहाँ तो फिर भी दीक्षा लेकर के जंगल में चले जाओ, वहां तो दीक्षा वीक्षा नहीं है कुछ। स्वर्ग में दीक्षा वीक्षा नहीं है, त्याग वृत्ति नहीं है, संयम नहीं है वहां पर। वहां तो जो इकट्ठा किया है ना, उसको भोगना है सिर्फ। स्वर्ग में अपने पुण्य को भोगना है, और नरक में क्या करना है? नरक में ही भाग नहीं सकते, मरना चाहे तो मर नहीं सकते। क्या आपघात नहीं कर सकते? वहां तो पूरा आयुष्य भोगना ही पड़ता है। वहां दुखों को भोगना है, वहां सुख को भोगना, वहां पाप को। तो गुस्सा अंदर में तो आता है, बाहर में व्यक्त इसलिए नहीं करता है कि फिर जो है वो भी जाएगा। डर कितना है? एक तो सेवा करो, माल पहुंचाओ, फिर वो पेमेंट के लिए भी चक्कर खाओ, और जब देवे तब उसकी मर्जी में आवे तब। हम तो उसके गुलाम हैं, या माल भी देना भरोसा करके, और फिर गुलामगिरी भी करना। उसको वो पेमेंट देगा नहीं,
तो पहले ऑर्डर दिखाएगा, क्या करेगा वो? देखो उसकी चाल कैसी होती है। साहूकार नहीं है वहां जो बैठे हैं सो, पहले आप इतना माल भेजो, माल मिलने के बाद फिर बताता है कैसा है। रोज का नहीं है हालत अपना व्यापारियों का। तो क्या होता है, गुस्से में एक तो व्यापार करने में पाप, पैसा कमाने में, दूसरा है रोज की जो हाय वो होती है ना, वो हम ही जाने क्या होता है, कितने खून जलता है, कितना पेट्रोल जलता है, कितनी हया हड़ोड़ी होती है। वो तो जो जाने वही जाने, वो जो बोल नहीं सकता, लेकिन अंदर में सब होता है। अब अंदर में भी न होवे, व्यापार भी शांति से चलता रहे, क्या कम से कम कर्म बंधे ऐसा और दुर्गति न हो हमारे, इसके लिए क्या उपाय है हमारे पास? बहुत बहुत तो हम क्या करेंगे, 1 घंटा सुबह मंदिर में जा करके भगवान को पूजा करके आएंगे, और क्या करेंगे? 1 घंटा थोड़ी पुण्य करेंगे, बाकी 23 घंटा लड़ाई झगड़ा। क्या क्या करता है जी? पुण्य करे 1 घंटा और पाप करे कितना घंटा? 23 घंटा। अभी आज की तारीख में अगर जीवन का लेखा जोखा करे तो हम जाएंगे कहाँ? जैन शास्त्रों के हिसाब से किसने पुण्य ज्यादा किया है बताओ? क्या है पुण्य? खाना पीना, नहाना धोना, क्या टीवी देखना, घूमने जाना, पैसा कमाना, तेरी मेरी करना, सारे गांव की पंचायत करना, क्या किया है सब? भगवान का नाम, नवकार मंत्र, पूजा पाठ कभी कभी किया है, दिन भर में 1 आध घंटा, बाकी क्या किया है? तो कहाँ जाओगे? जैसा आपने मुंह रखा है वैसा फोटो पड़ेगा, जैसा करनी किया है वैसी भरनी है। कोई छोड़ने वाला नहीं है वहां, कोई अपना सगा नहीं है। करम राजा किसी को नहीं छोड़ते, ज्ञानियों को भी करम आते हैं। 5 पांडवों को आए, बस सुकुमार को आया प्रॉब्लम, क्या महावीर स्वामी के कान में भी खिले थोड़े के नहीं, ध्यान में बैठे थे तो खिले आए कि नहीं आए? कोई छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता है। तीर्थंकरों को भी कोई छोड़ता नहीं है। अब क्या किया जाए? हमने ने क्या किया? किसी को नरक में जाना है यहाँ से? एक को भी जाना है तो बताओ चलो। किसी को जानवर बनना है नेक्स्ट फ्लोर में? किसी को नहीं जाना है। और काम कैसे करना है? काम कैसे करना है? ऐसी ही जिंदगी जाएगी तो क्या होगा? तो हमको ऐसा कोई उपाय करना है ताकि हमारी जिंदगी बदल जाए। उसके लिए हमारे पास कोई सच्चा ठोस उपाय नहीं है। हम बहुत बहुत तो क्रोध को कंट्रोल करके हैं, नहीं नहीं करना है क्रोध, क्यों कर्म बांधे, ऐसे विचार के माध्यम से उसको थोड़ी देर के लिए कंट्रोल मतलब दबा देते हैं। लेकिन वापिस जब परिस्थिति बिगड़ती है तो वापिस गुस्सा तो आ ही जाता है। नाबूद कहाँ हुआ? जिंदगी में से कहाँ से गया वो? दबाना एक बात है और खत्म करना दूसरी बात। उसके लिए क्या करोगे? इसके लिए ये उपाय कि समय निकाल करके गलती को भी देखना है। गलती को हटाना, गलती करना वो पाप, ठीक, और गलती को रोकना वो क्या है? पुण्य, और गलती को खत्म कर देना वो क्या है? धर्म। हम अफसोस करते हैं तो पुण्य मानते हैं, कोई गलती निकलती नहीं है उस, दोबारा नहीं करूंगा वो भी पुण्य का विचार है कि अब ध्यान रखूंगा दोबारा नहीं करना, ये भी पुण्य है कि धर्म नहीं है? धर्म तो खत्म हो जाए, बिल्कुल जीवन में से निकल जाए, पॉइंट ही निकल जा रहा है। तो जो भी चीज पसंद हो ना उसके ऊपर इलाज कर देना इसका। जैसे टीवी देखना हमको बहुत पसंद है, लो चलो कोई भी सीरियल जो हमको पसंद आती है ना वो चालू करना, जिसमें हम बहुत इंटरेस्ट लेकर के देखते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेकर। वो टाइम में हम हर काम छोड़ करके, इवन खाने का भूख लगी हो तो थाली सामने रख करके देखते देखते खाते हैं। ऐसा सीरियल हो गए, और जब इतना इंटरेस्ट से देखते हैं तब हमारे को ये चालू कर देना, ये प्रयोग कौन सा देखने वाला प्रयोग। क्या करना कि वहां टीवी को बंद करे तो भी भाव ही नहीं आएंगे, ऐसा नहीं, टीवी को चालू रखो, क्योंकि बंद करोगे तो मोह ही नहीं होगा, राग देश ही नहीं होगा। नहीं चालू रखो ना, राग देश को आने दो, इन्वॉल्व होने दो उसमें। बस इन्वॉल्व स्टार्ट होते ही, इन्वॉल्व होते ही, राग देश होते ही सीधा इधर नजर रखो, किसके ऊपर? राग देश के ऊपर। प्रैक्टिकल बता रहा हूं,
कि गलती वहां नहीं हो रही है, गलती तो यहाँ हो रही है, नजर वहां है, लेकिन राग द्वेष और इन्वॉल्वमेंट अच्छा बुरा यहाँ कर रहे हैं। हीरो अच्छा लगता है और विलन कैसा लगता है, बुरा लगता है। वो कौन करता है, वो टीवी नहीं करती है, वो यहाँ हम करते हैं। इधर राग द्वेष अच्छा बुरा, अभी हमको क्या करना है कि टीवी तो चालू कर दिया और यहाँ राग द्वेष भी होना शुरू हो गए। अभी हमको किसको देखना है, क्या बोले इधर, अपने दोषों को तीक्ष्ण उपयोग से देखो। ये राग द्वेष हो रहे हैं, ये दुर्गति का कर्म अभी बांधना चालू हो गया है। अब उसको देखना है, किसको, राग और द्वेष जो हो रहे हैं उसको। जब तक खत्म ना हो तब तक इसको ही देखना है। क्या देखो चमत्कार क्या होता है, ये अनुभव कर लेना। कोई भी चीज खाने की पसंद हो तो खाना नहीं खाना ऐसा नहीं, उसको ही मुंह में रखो, इधर आने दो और अपन देखो कि मेरे को कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, कैसा लगता है, कितना आसक्ति बढ़ती है। या देखो अपनी आसक्ति, जब तक खत्म नहीं हो आसक्ति तब तक उसको देखते रहो। कोई गाली देता है तो उसको सामने गुस्सा नहीं करना कि मेरे को गाली मत दे, या इतना देना है दे। यहाँ गुस्सा आ रहा है ना, इसको देखो, इधर बहुत गुस्सा आ रहा है, इसको ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, इसको छोड़ूंगा नहीं। जो भी आता है ना, इधर देखो, इधर ये विचार आते हैं एक के बाद एक, देखो क्या होता है, चमत्कार ही हो जाएगा बिल्कुल। ये सिस्टम यहाँ बताते हैं कि सत्संग की अगर आपको पहचान है, आपको सत्पुरुष में विश्वास है, आपको आत्मकल्याण करना है सच समझ लो, तब पहले तो आपका टाइम बचाओ। अब इतने 24 घंटे इतने बिजी रहते हो कि आपके पास टाइम ही नहीं है। सत्संग में सुनी हुई बात का अमलीकरण करने का आपके पास 1 सेकंड भी नहीं है। पैसा कमाने के लिए 8-10 घंटा है, नींद लेने के लिए 8-10 घंटा है, खाने का टाइम मिलता है, पीने का टाइम मिलता है, घूमने फिरने का टाइम मिलता है, टीवी देखने का टाइम मिलता है, लेकिन आत्मा कल्याण करना है, आत्मा के दर्शन करने के लिए 1 सेकंड भी आपके पास नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टाइम निकालना। पहले टाइम खींचो, कैसे खींचोगे, 24 का 25 घंटा नहीं होने वाला है, तो जो है उसमें से ही निकालना पड़ेगा। चाहे नींद में से काटो, चाहे बिजनेस अवर्स में से काटो, चाहे घर गृहस्थी में से थोड़ा काम निकाल के, या पेपर पढ़ना बंद करके, ऐसा भी करके। और काम क्या करना हो, टाइम बचे तो ये काम करना है। जो भी मन में विचार आवे उसको उसी वक्त देखना है, उसी वक्त, वो चले जाने के बाद नहीं। और देखना माने सिर्फ देखना, वो नहीं आवे ऐसा नहीं सोचना, दोबारा नहीं करूंगा ऐसा नहीं सोचना, और अफसोस भी नहीं करना होवे तो। हमारा काम सिर्फ देखना है। कब तक देखना है, जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक देखना है। वो गारंटी से खत्म हो जाएगा, सेकंडों में खत्म हो जाएगा। ये उपाय इन्होंने बताया है। ऐसा सत्संग अगर मिलता है तो कितना बड़ा सत्संग है मालूम है, कितनी बड़ी बात है। कि तो आप प्रैक्टिकल करोगे और आपको लाभ मिलेगा तो मालूम पड़ेगा कि कितनी बड़ी बात है। ऐसी बात किसी ने कही नहीं होगी। ऐसा मामला है इसके अंदर। उपवास करने को बोला होगा, बाधा लेने को बोला होगा, फलमूल नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, ठोकरे सीखना, या फिर नमस्कार मंत्र का जाप करना, भगवान के दर्शन करना, वो सब बोला होगा। ये बात नहीं बोलनी होगी। अब इसका प्रयोग आप करना, कर करके उसका रिजल्ट आपको खुद को मालूम पड़ेगा और आपको विश्वास आए कि ये सत्संग सच्चा है। तो क्या करना, इसकी बात करते हैं कि ऐसे सत्संग के लिए देह त्याग करने का भी अगर योग मिलता हो तो मंजूर कर लेना। मरना पसंद है लेकिन ऐसा सत्संग हमको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी तो थोड़ा सैंपल चखा है ना। अभी तो हमको कहां तक पहुंचना है, कब तक सत्संग करना है, जब तक जीव अपने आत्मा का अनुभव न करे, संग न हो जाए, तब तक करना है। क्या ये तो थोड़ा फायदा हुआ और फिर चलेगा वापिस व्यापार धंधे में। फिर जब टाइम मिला 2 महीना 4 महीना 10 महीने में, जब भी आप हमारे गांव में आओ तब बुला लेना फोन करके, तो वापिस सुनने को आ जाएंगे। हमको टाइम नहीं है, हमको तो बिजनेस ही करना है। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपको फायदा मिला हो तो उस सत्संग के लिए देह त्याग करने का भी योग होता हो तो स्वीकार करना। क्यों, ये तो एक फर्स्ट बिगिनिंग हुई है, अभी तो द एंड करना है। क्या करना है कि आत्मदर्शन को रोकने वाले जितने भी भाव हमारे मन में आते हैं, इन सबको चूरा चूरा कर देना है, एक भी नहीं रखना है। बिल्कुल
बिल्कुल लाइन क्लियर हो जाना चाहिए। एक भी दोष हमारे में नहीं होगा तब जाकर के आत्मा का अनुभव होने वाला है। वहां तक हमको सहारे की जरूरत है। रोज क्या बोलते हैं कि नौकर अपने आप काम नहीं करता है, हमको काम कराना पड़ता है। वो दुकान में आएगा ऐसे बैठे रहेगा, साफ करो, सब ठीक ठाक करो, उधर जाके आओ, उधर जा। खुद अपना चिट्ठी लेकर के कलेक्शन को नहीं जा सकता हो, उसको बोलना पड़ता है कि जाओ इधर कलेक्शन करके आओ, इधर माल दे के आओ, इधर। ऐसा जब तक नहीं बोलेगा, ऐसा ही हमारी स्थिति है। जब तक हमको ऑर्डर नहीं मिलेगा सत्संग में, तब तक हम प्रमादी बने रहेंगे। हम अपने आप तो कुछ कार्य कर नहीं सकेंगे। सहारे की हमको बहुत जरूरत है, गाइडेंस की बहुत जरूरत है। इसीलिए ऐसा सत्संग अगर मिलता हो तो इसके लिए अगर देह त्याग भी करना पड़ता हो तो हम तैयार हैं। हम प्राणों की बाजी लगा देने के लिए तैयार है, क्योंकि ऐसे सत्संग से तो हमारे दरवाजे खुल जाएंगे, मुक्ति का द्वार खुलने वाला है। अनंत काल तक जो भटक रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं, उसका अंत आ जाने वाला है। आत्मा का अनुभव होने वाला है, समय दर्शन की प्राप्ति होने वाली है, धर्म की शुरुआत होने वाली है। केवल ज्ञान निश्चित हो जाएगा हमारे लाइफ के अंदर। 2-4 भाव में 15 भाव तक मैक्सिमम केवल ज्ञान, परमात्मा बन जाओगे, इतना बड़ा लाभ मिलेगा। तो फिर इसके लिए तो हम प्राणों की बाजी लगा देना चाहते हैं। देह त्याग करने का योग हो तो भी उसे स्वीकार करें, परंतु इस सत्संग से अन्य, सत्संग के अलावा अन्य कोई भी पदार्थ हो, इसमें विशेष भक्ति स्नेह होने देना योग्य नहीं है। जहाँ प्राणों की बाजी लगाना है, सत्संग हमारे लिए विशेष है। ये शरीर शरीर जाता है तो भले जाए, भले मौत आ जाए, सत्संग हमारे। तो जहाँ शरीर की गिनती नहीं है, वहां पैसा कमाना हो, कुटुंब परिवार को संभालना हो, समाज का डर हो, रीति रिवाज हो, उसका क्या बात है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ मरने की तैयारी रखना, हाँ दूसरी बातों तो सब बेकार है, उसका डर रखना हो तो। सत्संग से विशेष किसी भी पदार्थ में भक्ति स्नेह होने देना योग्य नहीं है। और प्रमादवश रस गारव आदि दोषों से उस सत्संग के प्राप्त होने पर पुरुषार्थ धर्म मंद रहता है। प्रमाद करेंगे, कल करूंगा, हाँ ठीक है अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल लो, थोड़ा एक काम निपटा के करूं, ये प्रमाद होता है। प्रमाद से हमारी साधना ढीली पड़ जाती है, पुरुषार्थ मंद हो जाता है, हमारी स्पीड कम हो जाती है और सत्संग फैल जाता है, सत्संग फलवान नहीं होता। ऐसा जानकर पुरुषार्थ वीर्य का गोपन करना योग्य नहीं है। अपने पुरुषार्थ को जागृति में नहीं रह करके ढीला ढीला रख देना अपने आप को, हाँ करेंगे, हाँ होता है चलता है, ऐसा करोगे तो नहीं होगा। ये तो इसके पीछे पड़ना पड़ेगा। क्यों एक बाजू राम और एक बाजू गाम? क्यों कि अगर फेल हो गए इसके अंदर, इस मिशन के अंदर, अपना रास्ता हाथ में आने के बाद भी, तो क्या होगा? ये देह छूट जाएगा तो फिर क्या होगा? सम्यक दर्शन के बिना अगर देह छूटता है तो हमारा क्या हाल है? कि कितने भाव बाकी है जन्म मरण के, तो कोई गिनती नहीं, अनंत काल तक भटकेगा। सम्यक दर्शन होगा तो लिमिट आ जाएगी, मैक्सिमम 15 भाव में मुक्ति। सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो कोई लिमिट नहीं है कि कितना भटकेगा क्या मालूम। ये रिस्क है। हिमालय की टॉप पे पहुंचने वाले को एक एक कदम कैसे रखने पड़ते हैं। अगर फिसला तो क्या होगा? सीढ़ी के पहले पगडंडी से गिरा तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन ऊपर से गिरा तो हाथ पैर टूटेंगे। और हिमालय की टॉप से गिरा तो क्या होता है? वो तो पानी ही नहीं मांगेगा, हड्डी नहीं मिले उसे। ऐसा जैन धर्म सबको नहीं मिलता है, सच्चे देव गुरु शास्त्र सबको नहीं मिलते हैं, सत्संग का योग सबको नहीं मिलता है, ये बात भी सुनने को लोगों को नहीं मिलती है। जैन कुल, मनुष्य देह, संगनी पंचेंद्रीपना, क्या हरियत्व, ये सब मिलना बहुत मुश्किल है। अमेरिका के लोगों को नहीं मिलता है, वहां के लोग तरफते हैं कोई सच्ची आध्यात्मिक विद्या बतावे हमारे, वो लोग इंडिया आते हैं। और हम इस भारत देश में जन्म हुए हैं, जहाँ जैन कुल है उसमें जन्म हुआ है, सच्चे देव वितरागी गुरु शास्त्र मिले हैं, लेकिन हम अपने मनुष्य भाव को बर्बाद करते हैं एक एक पल को, विषय कसाय में, पैसे कमाने में, परिग्रह बढ़ाने में, झूठ सच करने में, हेरा फेरी में, उसमें ही हमारा टाइम जावे। तो ऐसा न होवे, दुर्गति नहीं होवे, इसीलिए हमको बहुत पुरुषार्थ करना है। ताकत बहुत है, लेकिन हम ताकत को
उल्टी जगह लगा के रखे हैं, संसार को बढ़ाने में लगाए हैं, अब संसार को काटने में लगाना। थोड़ी तकलीफ होगी, एक भाव के थोड़े सुख के लिए थोड़ी तकलीफ पड़े तो भले ही पड़े, लेकिन अनंत भाव का अनंत सुख मिले ऐसा हमको कार्य करना है। वो अभी घड़ी है, ये शुभ अवसर है, इसकी जरा भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पुरुषार्थ चालू रखना है। तो ये 11 नंबर में सत्संग मिलने पर कैसे हमको कार्य करना है और कितनी लगन से करना है, इसकी बात बता। 12 नंबर की बात करते हैं कि सत्संग की अर्थात सत्पुरुष की पहचान होने पर भी एक दूसरा प्रॉब्लम आता है कि वह योग निरंतर नहीं रहता है, सत्संग निरंतर नहीं मिलता है, रोज सत्पुरुष के दर्शन उनकी वाणी का योग निरंतर नहीं मिलता है। अब क्या किए हम अकेले कैसे करें? तो फिर क्या करना है उसका उपाय बताते हैं। सत्संग करने वाले को एक प्रॉब्लम होता है, निरंतर नहीं मिले, सत्संग कराने वाले रोज नहीं मिले, अब क्या करें? तो निरंतर उनका योग न मिलता हो तो, जो कि आजकल तो क्या है एसटीडी की फैसिलिटी, रोज बात भी कर सकते, दूर भी हो गए, मुन अपने जरूरत है उलझाने उलझने पूछ ले तो काम हो जाता है 2-4 मिनट में। वो एक योग है। लेटर व्यवहार योग है, कोरियर सर्विस है, कहीं जाना हो तो दुनिया बहुत छोटी है, बट इमीडिएटली नेक्स्ट डे 12-15 घंटे में 24 घंटे में पहुंच सकते हैं, इधर भी जाना हो पर्सनली। पहले क्या ऐसा नहीं कि टपाल जाने में 4-5 दिन लगे, आने में 4-5 दिन लगे, एसटीडी का फैसिलिटी न हो, जाने आने में भी रेलगाड़ी से न जाने कितना टाइम लगे, सब पहुंचे, 2 गाड़ी चेंज करके जाना हो। अभी आजकल तो बहुत दुनिया छोटी हो गई है, तो बहुत इजीली हम कांटेक्ट में रह सकते हैं। इसके अलावा और भी एक नया प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है कि वाणी का प्रॉब्लम। जिस गांव में सत्संग चलता है वहां वो सत्संग चलता है तो उसकी टैप कैसेट हो जाती है, वो कैसेट हम नेक्स्ट डे कोरियर से मंगा करके वो हम नेक्स्ट डे सुन सकते हैं। यहाँ तक कि वीडियो कैसेट हो गए हैं, भगवान महावीर को हम वीडियो कैसेट में नहीं सुन सकते हैं, उनके समोसन में जो हुआ था उसका वीडियो कैसेट मौजूद नहीं है, लेकिन कई ज्ञानियों की वीडियो कैसेट भी मौजूद है, उनके प्रवचन भी टैप किए हुए मौजूद है आज, जिससे हमको हमारे सत्संग में प्रेरणा मिलती है। हम अपने साधना को उनका गाइडेंस लेकर के आगे चालू रख सकते हैं। तो एक सुविधा है। फिर भी प्रत्यक्ष हो तो प्रत्यक्ष ही है, उसकी तो कोई मतलब डिवेल्यूशन ही नहीं है, मतलब बहुत महिमा है उसकी तो परोक्ष के सामने। फिर भी एक साइड में ऐसा भी एक हमारे लिए चांसेस है। यहाँ कहते हैं कि सत्संग की अर्थात सत्पुरुष की पहचान होने पर भी यदि वह योग निरंतर न रहता हो तो सत्संग से प्राप्त हुए उपदेश को, जो हमने उपदेश प्राप्त किया, उस उपदेश को याद किया है, उसको प्रत्येक सत्पुरुष के तुल्य समझना। जो हमने आज तक सीखा है उसको क्या समझना, जो गतिविधि सीखी है, जो नॉलेज हासिल किया है, वैसा समझना कि वो नॉलेज अभी वर्तमान में सत्पुरुष बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। प्रत्यक्ष तुल्य समझना और इसके ऊपर विचार करना, विचार करके उसकी आराधना करना, जैसा कहा वैसा कार्य चालू कर देना कि जिसकी आराधना से जीव को अपूर्व सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। आराधना से होगा, सिर्फ विचार से नहीं होगा, लेकिन पहले विचार होगा, फिर उसकी आराधना माने अमलीकरण, अवलोकन आदि, वेद ज्ञान आदि, और फिर इसके फल में आत्मा के दर्शन होंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं कि हमको निरंतर सत्संग नहीं मिलता है तो क्या करें, उपदेश तो मिला है ना, उसका अमलीकरण चालू रखो। नहीं होता हो तो फिर कुछ उलझन हो तो फिर ट्रंकल से बात करें, लेटर व्यवहार करें, सभी का। अब लास्ट पॉइंट है 13 नंबर का मेन मुद्दा है कि जीव को मुख्य से मुख्य और अवश्य से अवश्य यह निश्चय रखना चाहिए कि मुझे अब जो कुछ भी करना है वो मेरे आत्मा के लिए कल्याण रूप होवे, वैसा ही करना है। मेरी अधोगति होवे ऐसा मुझे नहीं करना है। क्या आता है, सबको जिम्मेदारी, हम संसारी जीव है तो कुटुंब, परिवार, बिजनेस, सबको जिम्मेदारी लेकर के बैठे हैं। पूर्व कर्मों के उदय से, चाहे पाप कर्म का उदय हो तो प्रतिकूलता भी होती है और पुण्य का उदय हो तो अनुकूलता भी होती है, वो तो संयोग है।
संयोग पलटते भी है और हो सकता है मृत्यु पर ऐसा के ऐसा भी रहता है। क्या उससे कोई हमारी साधना में रुकावट नहीं आनी चाहिए? अगर जीव जागरूक हो तो प्रतिकूलता में भी जीव धर्म कर सकता है, गरीब आदमी भी धर्म कर सकता है, अमीर आदमी भी कर सकता है। पापी को भी चांस है। ये धर्म ऐसा है कि भूतकाल में बहुत पाप किया और अब धर्म करना है, तो भगवान नहीं बोलेंगे कि नहीं 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 तुमने बहुत पाप किया, नहीं आना अब धर्म करने। उसको भी उपदेश दे। चंद कौशिक को भी, इतने क्रोधी को भी जगह मिली ना महावीर स्वामी के दरबार में, उसके ऊपर भी भगवान की करुणा हुई ना कि नहीं ये तो बहुत क्रोधी है, बहुत पाप किया है, अब इसको धर्म नहीं देना, उसको नरक में भेजना। ऐसा नहीं होता है। भगवान की करुणा सबके हो, जीव मात्र के ऊपर है। ऐसे ये वितराग धर्म की करुणा ज्ञानियों ने सभी जीवों के ऊपर करुणा की है। इस धर्म में तो, अन्य धर्म में तो नहीं, लेकिन इस धर्म में तो तिर्यंस भी धर्म करते हैं। भगवान की सभा में तो बाघ सिंह ऐसे जो तिर्यंस होते हैं वो भी सुनने को आते हैं, उनको भी आत्मज्ञान होता है, जैसे चंद कौशिक को हुआ ऐसा। ये धर्म जानवरों के लिए भी है, जिनको तो दूसरे धर्म में तो कोई चांस ही नहीं है समाज में। इतना विशाल धर्म है, सबका हित करने वाला धर्म है, वितराग का धर्म है। तो अब हमको ये निश्चय कर लेना चाहिए कि जो भी मुझे अब करना है मेरे आत्मा के लिए करना है। ये निश्चय के पीछे बहुत बड़ा बल रहता है। जब तक ये जीव निश्चय नहीं करता है ना, तब तक वो डगमग डगमग होता है, क्योंकि संयोग तो चालू है, उदय चालू है, फंस जाता है। देखो, प्रतिज्ञा बचकान नहीं लिए और उपवास करे तो हो सकता है टूट भी जावे, लेकिन पचकान लेने के बाद क्या होता है, अब तो किसी भी हालत में नहीं खाना है। एक डिसीजन का इतना बड़ा पावर होता है, हम फिर फिसलते नहीं है। ऐसा ही इसके अंदर करना है कि जीव को ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए कि अब से मैं मन वचन काया की जो भी प्रवृत्ति करूंगा इसमें मेरे कर्म न बंधे, दुर्गति में न जाऊं, मुझे शांति मिले, वैसा ही मैं करूंगा। शांति नहीं मिले, शांति होवे, बहुत सारे कर्म बन जावे, दुर्गति में जाऊं, ऐसा मैं एक भी कार्य अब बाकी बची हुई जिंदगी में नहीं। इतना निर्धार करे तो फिर जीव जागरूक रह सकता है। निर्धार जब तक नहीं करेगा तब तक वो डगमग, क्योंकि उड़े चालू है ना सामने, रोज फाइटिंग है, रोज लड़ना है। निर्धार करने के बाद बहुत इजी हो जाता है, इसको आत्मा में बहुत बड़ा बल आ जाता है। ये बात इधर करते हैं कि जो कुछ भी मुझे करना है आत्मा के लिए कल्याण रूप हो, उसे ही करना है। और उसी के लिए इन 3 योगों की, मन वचन काया की, जो भी उदय बल से प्रवृत्ति होती हो, हमको करना कुछ नहीं है, लेकिन हो जाते हो प्रवृत्ति। हमको पैसा नहीं कमाना है, हमको आत्म कल्याण करना है। लेकिन अगर हमारे उदय में ऐसा लिखा है कि हमको दुकान जाना पड़ता है, कर्म उठा के लेके जावे, हम नहीं जाएंगे, हमको तो आत्म कल्याण ही करना है। ऐसे किचन में खाना खाने के लिए हम नहीं जाएंगे, हमको खाना नहीं खाना है, हमको क्या करना है, आत्म शांति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए हम। लेकिन हमारे ऐसा निर्धार करने से ऐसा जरूरी नहीं है कि वो नहीं खाएगा, उसके नसीब का दाना तो उसको ही खाना है। बात क्या है, निर्धार का चेंजेस है और कुछ नहीं है। निर्धार आत्म कल्याण का हो फिर भी खाना खाना हो सकता है। हम कैसे उसको समझना चाहिए भी? हाँ वो देख है कि हम चाह खा रहे हैं। हाँ, वो अपने भावों को टटोलने को मालूम पड़ेगा कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। क्या अगर हम आत्म कल्याण के लिए एक ही निश्चय के ऊपर है तो खाना हम जरूर खाएंगे, अगर हमारे उदय में लिखा होगा तो। जिस समय में जितने दाने पेट में जाने हैं वो जाना 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 है। क्या और जितना हमारा पुण्य है उतना व्यापार भी होना है और उतना ग्राहक भी आना है, उतनी नोटा भी इकट्ठे होना है। और पाप का उदय आएगा तो जो है वो भी चले जाने वाला है। हम कठपुतली है कर्मों, पूर्व में बंधे हुए कर्मों की हम कठपुतली है। हमारे 100 कच्चा पापड़ भी हम पक्का पापड़ भी तोड़ नहीं सकते। ये आप अवलोकन करोगे अपने भावों को तो पता चल जाएगा। अब बात रही कि फिर अवलोकन करते करते आत्मकल्याण की भावना से खाना होगा तो फिर कैसा खाना होगा। अब तो कर्म खिलाएगा ना, हम तो खाते नहीं ना, अब हमको तो आत्मकल्याण करना है। एक ही धुन, लेकिन भूख तो लगने वाली है उसके टाइम पे, असाता वेदनी का उदय है। और आपको नहीं खाना है आत्मा को, लेकिन शरीर को तो खाना है।
और उसके नसीब में लिखा भी है कि इतना खाना उसके पेट में जाना ही है। ये सब ऑटोमेटिक है। अभी भी हम इच्छा से खाते हैं ना, वो भी ऑटोमेटिक है। आप समझ लेना उस बात। अभी हमने आत्मा कल्याण का निर्धार नहीं है और खाना पीना दुकान जाना ये सब हो रहा है या, लेकिन टोटली चीज फिक्स है, पहले से तय है, भगवान के ज्ञान में पहले से आ गई है। अभी भी हमको खाना खाने का भाव है इसलिए हम नहीं खाते हैं क्या, लेकिन खाना हमारे पेट में जाने वाला था इसीलिए हम खा रहे हैं। इसका पता कैसे चलेगा? अब अवलोकन करो, पता चलेगा। 1 घंटे में 100 विचार आए, समझ लो। ये 100 विचार को नोट डाउन करो, जितना पकड़ में आवे उतना। कम से कम 25 तो पकड़ लोगे 1 घंटे के अंदर अवलोकन करते कर। वो जो 25 विचार आए उसमें से कितनों का अमलीकरण हुआ देख लेना। इस पर से आइडिया लगा देना। दिन भर में हमने कितना विचार किया है, उसमें से कितना हमारा विचार सक्सेस हुआ और कितना फेल हो गया। अगर हमारी इच्छा को हम सफल कर सकते हैं तो पूरा विचार सफल होना चाहिए। कुछ तो कार्य हुआ और कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्यों? कि जितना हमारा पुण्य का उदय था उतनी तो हमारी इच्छा सफल हुई, लेकिन बाकी की इच्छा इसलिए सफल नहीं हुई कि हमारा पाप का उदय चल रहा है। मैं चैलेंज लगाता हूँ 99% आपकी इच्छा सफल होने वाली नहीं है, चाहे जितने पुण्यशाली हो। 99%। क्योंकि 1 सेकंड में वो तो असंख्य बार सोचना होता है, वो तो हम पकड़ ही नहीं सकते। हम तो मिनट मिनट में जो आता है या 2-2 4-4 मिनट में जो विचार आता है उसको ही पकड़ सकते हैं। हमारे पास उतना बारीक, जिसको बोलते हैं बहुत सूक्ष्म ज्ञान नहीं है। हम 1-1 मिनट का 1-1 सेकंड का हिसाब किताब रखते हैं। हाँ, मिनट का बहुत जागृति रखेंगे तो मिनट का 2 मिनट का विचार कौन सा आया वो शायद पकड़ पाए। 1-1 सेकंड का तो हिसाब ही नहीं है हमारे पास। और वो मिनट मिनट वाला जो है बीच में तो आ गए हैं, हमको पकड़ में नहीं आए हैं। बाकी बीच में विचार तो आए हैं, लेकिन मिनट मिनट वाला जो मोटा मोटा पकड़ लिया है ना, उसको भी देखना कि कितना सफल हुआ है। इस पर से आपको पूरा अपना मालूम पड़ जाएगा कि हम कहाँ हैं, हम कितने लाचार हैं इस संसार में, हम कितने गुलामगिरी से जी रहे हैं, कितने असरण हैं। ये संसार कितना आसार है आपको पता चल जाएगा 2-4 दिन के अवलोकन में। आपको लगेगा कि हम कठपुतली हैं, कोई ऐसा है जो गजब के कोई हमको नचा रहा है और नाच रहे हैं, हमारी कुछ भी चलती नहीं है, किसी के ऊपर भी नहीं। जो चल रही है उसमें हम बहे जा रहे हैं। ये संसार का प्रवाह चल रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते, चाहते हुए भी बह जा रहे हैं। हमारी कोई ताकत काम में नहीं, वो आपको पता चलेगा इस। तो यहाँ कहते हैं कि मुझे जो कुछ भी करना है, मेरी आत्मा को शांति होवे वही करना है। और इसी के लिए ये 3 योगों की उदय बल से जो भी प्रवृत्ति होती हो, करना है ऐसा नहीं, होती हो। दुकान जाना पड़ता हो, खाना खाना पड़ता हो, टीवी देखना पड़ता हो, क्या कलेक्शन को जाना पड़ता हो, ये सब होना हम नहीं करेंगे, हो जाएगा। करेंगे तो हमारी इच्छा शामिल है, और हो जाएगा तो उसमें हमारी इच्छा शामिल नहीं है। जैसे कि नौकर का दृष्टांत आता है कि नौकर सेठ से भी ज्यादा काम करता होगा, लेकिन अपनी इच्छा से कि सेठ की इच्छा से? बोलो, सेठ की इच्छा से। कुछ भी नफा नुकसान हुआ तो किसके जिम्मे? नौकर के जिम्मे कि सेठ के जिम्मे? उसको तो सिर्फ ऐसा ही हमको जंगत में रहना है, घर में, दुकान में, हर जगह संसार में हमको अब ऐसा रहना है। अब हमको सुख धाम अनंत